आज हम जिस जगह पर आपको लेके आए हैं उसका सीधा संबंध 1857 की क्रांति से है और ये वही जगह है जो आज तक इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाई। यह तो हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला शहीद था, परंतु यह नहीं जानते कि और भी लोग थे इस क्रांति में शहीद होने वाले और उनका नाम आज तक ना तो किसी ने बताया और ना ही पता करने की कोशिश की। पंजाब के अमृतसर ज़िले की तहसील अजनाला से संबंध रखती इस जगह का संबंध 1857 से कैसे है, आपको यह बताने से पहले हम संक्षिप्त में इस क्रांति का विवरण बताना चाहते हैं। 1757 में अंग्रेज़ों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजू दौला को हराकर अपने पांव जमा लिए थे। उससे भारतीय नक्शे पर लाल निशान लगने शुरू हो गए, जिसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश शासन का विजयी रथ बढ़ता ही जा रहा था। कभी किसी रियासत पर कब्जा तो कभी कोई कानून और कभी कोई सुधार। अंग्रेज़ों ने कदम जहांगीर के शासन में रखा तो था व्यापार करने के लिए, परंतु साम दाम दंड भेद की नीति के चलते अब उनकी नीयत भारत पर शासन करने की हो गई थी। 1857 आने तक अलग अलग सुधार किए जाने लगे थे, जिनमें सामाजिक बुराइयां समझी जाने वाली रीतों और रस्मों रिवाजों को गैर कानूनी घोषित करके ख़त्म कर दिया गया था। विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को ख़त्म करने के नाम पर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई गई थी। ब्रिटिश सेना में कार्यरत सैनिकों को समंदर पार यात्रा पर भेजने से हिंदू धर्म को खतरा महसूस होता था, परंतु इसके विरुद्ध उन्हें युद्ध पर समंदर पार भेजा जाता था। भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के मुकाबले तरक्की के मौके कम मिलते थे। जाति देखकर उनसे व्यवहार किया जाता था, जिसे खुद सेना में मौजूद उच्च श्रेणी के लोगों ने और भी बढ़ावा दिया था। अंग्रेज़ों और भारतीयों में वैचारिक मतभेद तो थे ही, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ ईसाईयत का प्रचार भी कर रही थी और इसके चलते वैचारिक मतभेद और भी बढ़ गए। और जैसे आज हो रहा है, उस समय भी धर्म परिवर्तन जोरों से होने लगा था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि भारत तथा जापान में पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में यही कोशिश की थी और लोगों के विरोध के कारण उनका पतन हो गया था। परंतु सब कुछ पर भारी पड़ गई थी इनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल, जिसमें प्रयोग होने वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था और मुंह से खोले जाने पर इसके अंदर जो गाय और सूअर की चर्बी थी वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को भ्रष्ट कर जाती थी। तो धर्म भारतीयों के जीवन का आधार है और रहेगा भी। धर्म से बढ़कर भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं है, देश भी नहीं, राष्ट्र भी नहीं। इसीलिए सैनिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया। इसके बाद यह क्रांति भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मौजूद छावनियों में होने लगी थी। रोटी और कमल के फूल के कोड से एक साथ 30 मई 1857 को क्रांति करने की योजना बनाई गई, परंतु जैसे कि हमारा स्वभाव है कि हम स्वामी भक्त भी हैं, तो इस योजना की भनक अंग्रेज़ों को लग गई और सैनिकों को अलग अलग छावनियों में भेज दिया गया ताकि उनकी शक्ति को कम कर दिया जाए। तो इस पर कुछ सैनिकों ने 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांति का बिगुल बजा दिया, जिसके लिए देश के अन्य भागों में सैनिक अभी
तैयार भी न थे। परंतु इसके बाद प्रत्येक भाग में अपने अपने तरीके से क्रांति का नेतृत्व किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, पीर अली, लियाकत अली, नाना साहेब, बात क्या कि जिस के साथ भी अंग्रेज़ों ने अन्याय किया था वो बदला लेने के लिए इस क्रांति में कूद पड़ी। हालांकि यह साफ था कि उनके मन में भारत अथवा राष्ट्र प्रेम किसी कोने में भी नहीं था। अगर होता तो इस क्रांति की जड़ें धर्म में ना होती। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अमृतसर ज़िले की तहसील अजनाला है, जो 1857 में अमृतसर का थाना हुआ करता था। 30 जुलाई 1857 में लाहौर की मियाँ मीर छावनी में प्रकाश पांडे व अन्य सैनिकों ने बगावत कर दी और मेजर स्पेंसर को मारकर रावी नदी को पार करने का प्रयत्न करने लगे। परंतु रावी के पार काम कर रहे किसानों ने सौड़ियाँ तहसील के तहसीलदार प्राणनाथ को खबर दे दी और उन्हीं लोगों के सहयोग से ब्रिटिश सेना ने उन बागियों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर अपनी यादों पर आधारित एक किताब द क्राइसिस इन द पंजाब फ्रॉम द 10th of May until the fall of दिल्ली में लिखते हैं कि उन्होंने प्राणनाथ की मुस्तैदी से 600 के करीब बागियों को खदेड़ दिया। गांव वालों की मदद से उन्हें रावी पार करने से पहले ही मोटे मोटे रस्सों से बांधकर गिरफ्तार कर लिया गया और 30-30 करके 2 नावों में इस पार अजनाला में लाया गया। यह जगह लाहौर से 20-25 मील की दूरी पर है। इन बागियों में 150 के करीब गोलियों से मार दिए गए और कुछ दरिया पार करते समय डूबकर मारे गए। गांवों के लोगों को यह समझा दिया गया था कि इनका दोष यह है कि ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बगावत करके भागे थे। इस पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। फ्रेडरिक कूपर ने अपनी किताब के पन्ना नंबर 161 पर लिखा है कि गिरफ्तार किए गए सिपाहियों को अजनाला में बने इस थाने में रखा गया था। यह थाना और जेल उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो ज़मीनों का लगान नहीं देते थे। इस इमारत में खजाना और एक अदालत आज भी मौजूद है और छोटे छोटे 6 बाई 6 के कमरे भी बने हुए हैं जिनमें बागियों को रखा गया था। इन कमरों में हवा का प्रबंध नहीं था। रात अंधेरा हो जाने के कारण और बारिश ना थमने के कारण उन्हें सजा देने का काम अगले दिन पर डाल दिया गया। एक कमरे में ही 66 लोगों को बंद कर दिया गया। अगले दिन उन कमरों में से 10-10 सिपाहियों को निकाला गया और एक एक लाइन बनाकर गोलियों से मार दिया गया। इस सब में उन्हें याद ही नहीं रहा कि कुछ बंदे एक कमरे में बंद ही रह गए। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उस कमरे में बंद 66 लोगों में से 45 लोग दम घुटने की वजह से मारे गए थे और बाकी अर्ध बेहोशी की हालत में थे, जिन्हें मारा नहीं गया। कूपर ने लिखा है कि इतनी संख्या में मारे गए सिपाहियों के अंतिम संस्कार पर कई क्विंटल लकड़ी का प्रबंध करना मुश्किल था, तो उसने गांव वालों से कहकर उन लाशों को और जो अभी मरे भी नहीं थे, सहक रहे थे, उन सब को घड़ीस कर यहाँ इस कुएं में फेंकवा दिया गया और 282 लाशों पर मिट्टी डलवाकर इस कुएं को बंद करवा दिया गया। आज अजनाला में मौजूद इस कुएं को कालियां वाला खूह कहते हैं, यानी काले लोगों वाला कुआं, क्योंकि ये सभी सैनिक यूपी और बिहार के रहने वाले थे और पंजाबी लोग इन राज्यों को
काली मिट्टी बोलते हैं। आज इस घटना को 165 साल हो चुके हैं, परंतु यहाँ शहीद होने वाले सैनिकों में से केवल 3 सिपाहियों के नाम ही पता चल सके हैं, जिनमें से एक प्रकाश पांडे प्रमुख थे। बाकी सैनिकों की अस्थियां हरिद्वार में जल प्रवाह तो कर दी गई हैं, परंतु आज तक नामों का कुछ भी पता नहीं चल सका। इस स्थान पर यादगार के तौर पर कुआं आज भी मौजूद है, जिसमें गुमनाम देशभक्त क्रांतिकारी अपनी पहचान के बगैर ही शहीदों के रूप में पहचाने जाते हैं।